गुड मॉर्निंग बच्चे एंड वेलकम टू द मंजिल बैच ऑफ द चैनल मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। और ये है लेक्चर नंबर 9। आप अब तक आपने यदि प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देखें, सब्सक्राइब करें। और हम आज आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। लेकिन ये सब जानने के पहले हम लोग देख लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि बगैर फिजिकल क्वांटिटी के नॉलेज के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत कम समय में। और ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर, पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक में। आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, क्या सर आपका हाइट फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ जी है। आप मीटर स्केल का इस्तेमाल करके हमारा हाइट मेजर कर सकते हो। चलिए, क्या सर टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ जी, थर्मामीटर का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यह फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब मेजर करेंगे तो वो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा और उससे फार्मूला वगैरह डेरिव होंगे मैथमेटिकली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जरा सा देख लें, जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन ना होता, अगर ये मास नहीं होता, तो मास टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स हम लोग 9th में कैसे बोलते, है ना। फोर्स को इन दोनों के वजह से डिफाइन किया गया, इनके टर्म में फोर्स को लिखा गया है। तो ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी हैं। या यूं कहें, क्या सर फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है? तो हाँ, F/m इक्वल टू A लिख सकते हैं। इनके टर्म में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है। फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप दो डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए, अब चाहे तो पोज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है। हाँ जी, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि कितना है, उसके लिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड में दो पार्ट्स होते हैं। जैसे मास अगर दिखाना हो 15 kg मान लिया। चलिए, आपका मास है 50 kg, आपका मास है 50 kg। सर हम लोग का 50 kg तो होगा, हम लोग 11th में आ गए हैं सर। 50 kg आपका मास है। इसमें क्या है, ये है न्यूमेरिकल पार्ट, ये जो 50 है, और केजी हो गया यूनिट। केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट बताएगा 1 kg का कितना गुना ये मास है। तो अमाउंट बताने के लिए, मैग्नीट्यूड बताने के लिए ये यूनिट और ये न्यूमेरिकल पार्ट दोनों होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 50 × 1 kg, और 1 को तो यूनिट बोलते हैं, यही तो रिफरेंस है। इसी से तो 50 गुना ये है, और दोनों एक साथ लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्या सर यूनिट से क्या पता चलता है? यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी का नेचर भी पता चलता है। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर, हाँ जी, केजी है तो लोग जान जाते हैं कोई मास ही मेजर किया होगा। और ये भी पता चल जाता है 1 kg मास है तो 1 kg कितना होगा, अमूमन लोग जानते हैं, चूंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है या फिर वाइडली एक्सेप्टेड होता है। चलिए, हम लोग आगे देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जरा देखिए। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ये पहला हुआ, डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये दूसरा हुआ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये तीसरा हुआ। 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को मिला है। यस सर, पढ़े हैं। अच्छा, जरा देखते हैं, इन्हीं से हम लोग समझेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई। तो जो फंडामेंटल है, मूलभूत है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं
वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, और उनके जो यूनिट होते हैं फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं या बेसिक यूनिट कहलाते हैं। तो फंडामेंटल कैसे हुआ, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। लेंथ फंडामेंटल है, उसको टेम्परेचर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर ये फंडामेंटल है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो अपने नेचर में स्वतंत्र है, किसी से मिल करके नहीं बना है, वो बेसिक है। हाँ सर, ये तो पढ़े थे। तो जरा देखिए, दुनिया के जितने भी क्वांटिटीज हैं बेसिक को छोड़ करके डेराइव्ड जो हैं, ये बेसिक से ही मिल करके बने हुए हैं, बेसिक से मिल करके बने हुए हैं। मतलब बेसिक 7 है, उसमें से कुछ या सब से मिल करके बने हुए दुनिया के जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, तो इसीलिए इन सातों को कहा जाता है, इन सातों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसमें क्या है देखिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है और लुमिनस इंटेंसिटी है। अच्छा, चलिए हम लोग अब डायमेंशन पे आते हैं। सर डायमेंशन क्या है, तो उस पर आने के पहले हम लोग देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला जो है, डायमेंशनल फार्मूला वो बताता है केवल नेचर, क्वालिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से बेसिक क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी शामिल हैं, इनका नेचर बताता है। इनका क्या बताता है, नेचर बताता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग स्पीड में देखते हैं, स्पीड में कौन कौन से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी शामिल है। स्पीड तो सर डेराइव्ड है, स्पीड क्या है, डेराइव्ड है। कौन कौन से बेसिक क्वांटिटी शामिल हैं, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये बेसिक क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस है क्या, बेसिकली डिस्टेंस लेंथ है। क्या है, लेंथ है। यहां पर देख लेंगे, डिस्टेंस है, लेंथ। हाँ जी, टाइम, ये दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मिल करके, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मिल करके एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर, हाँ आगे चल के हम लोग बताएंगे, और पीछे पढ़ भी चुके हैं पहले लेक्चर में 11th क्लास के। तो ये लेंथ बाय टाइम, हम लोग सुविधा के ख्याल से नेचर बताने के लिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का 1 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको 1 लेटर सिंबल भी हम लोग कहते हैं। तो 1 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से सूचित करते हैं। इससे पता चलता है कि स्पीड में लंबाई भी होता है और टाइम भी होता है। तो इसलिए इनका 1 लेटर लिख के 1 लेटर सिंबल में यहाँ एल लिख के काम चला लेते हैं। यहाँ कैपिटल मास के लिए एम लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, ऐसा सुविधा होता है। अगर पूरा फार्मूला लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और असुविधाजनक होगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग इसको एल लिखते हैं, ताकि पता चले कि लेंथ वाला नेचर है। डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, सब में लेंथ वाला है नेचर। हाँ जी, लंबाई ही तो है बेसिकली। ये टाइम है, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, कहीं कहीं आई से भी सूचित करता है लोग। टेम्परेचर को के से हम लोग सूचित करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, और इसके लिए बस वही सेम का सेम रहता है। चलिए अब जरा देखें, ये 1 लेटर सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं केवल फिजिकल क्वांटिटी का नेचर जानने के लिए। इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं, केवल क्वालिटी से मतलब है। अच्छा, अब आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। क्या है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता ही होगा कि जब 7 में से कोई 2, 3 या 7 मिल करके, कुछ या 7 मिल करके जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसके यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, स्पीड डेराइव्ड है ना, इसमें लेंथ भी और टाइम भी है। ये दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मिल करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी के पावर -1। तो कहता है कि इसमें लंबाई भी है और टाइम भी है। ये दोनों मिल करके बने हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है।
ये दोनों मिल करके डिराइव्ड बन गए। 1 लेटर सिंबल में इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। अच्छा, उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को हम लोग फॉर्मूला से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, v - u बाई टी। तो ये है इनिशियल, यह है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, और ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम। इसका नेचर क्या है, हाँ सर, तो इसका नेचर है सर, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नेचर तो वही है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, नेचर वही रहेगा। क्या रहेगा सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है सर वेलोसिटी बराबर। डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या है, लेंथ वाला है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या है, लेंथ वाला है। और टाइम तो टाइम है, इसका भी होता है एल टी के पावर -1। तो इसका भी नेचर वही होगा और इसका भी नेचर वही होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है, दोनों में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वही इन्वॉल्व है। तो ये दोनों को घटा करके एल टी के पावर -1 और माइनस एल टी के पावर -1 काट के 0 नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है ना। जब हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाते हैं तो वेलोसिटी निकलता है, नेचर तो सेम रहेगा। इसलिए ऊपर वाला का डायमेंशन हो जाएगा, या फिर सिंबल को 1 लेटर सिंबल के रूप में लिखते हैं हम लोग एल टी के पावर -1 और नीचे है टी, इसको लिखेंगे एल टी के पावर -2 लिख लेंगे हम। तो ये हो गया इस एक्सप्रेशन को किसको, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को, है ना, या फिर कह सकते हैं v - u बाई टी को। इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा नेचर है, तो बस टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, टाइम इस नेचर को दिखा रहा है। इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब देखेंगे हम लोग सर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं फोर्स के बारे में, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, मास भी एक्सेलरेशन भी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्म इसको लिखेंगे तो मास और इसका एक्सेलरेशन का लिखेंगे v, मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा तो वेलोसिटी बचा, अब बाई टी। हाँ जी, मास इंटू वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे m इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर लेंथ लिखते हैं, लेंथ बटे टाइम बाई टाइम इंटू मास लिख सकते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन बना, क्या बना, एक्सप्रेशन बना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ जी, नीचे देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर -2 लिख सकते हैं। अब सब चीज़ इस तरह से लिखना, लेंथ वगैरह इतना लंबा लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम 1 लेटर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि फोर्स में मास भी होता है, लेंथ भी होता है, टाइम भी होता है। अब कैसे होता है, कैसे होता है, जरा देख लीजिए। अच्छा, हम इसका 1 लेटर सिंबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो 1 लेटर सिंबल में मास का हो जाएगा कितना, मास का होगा m, लेंथ का होगा l, टी के पावर -2। अब जरा देखते हैं, ये निकल गया फोर्स का। सर यहां पर ये एक एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख दिए 1 लेटर सिंबल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मास को m से सूचित करेंगे कि मास का मीटर समझेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 1 लेटर सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक चीज बोलेंगे, डायमेंशन क्या है, जरा देख लीजिए। लोग बोलेंगे इस तरह से कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज
-2 and dimension of length in dimension of force in length is 1 because here 1 is hidden and dimension of force in mass is also 1. तो क्या सर डायमेंशन का क्या फॉर्मूला हो सकता है? डायमेंशन का माफ कीजिएगा, डायमेंशन का डिफिनेशन क्या हो सकता है? हाँ जी, तो डायमेंशन का डिफिनेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कहता है कि पावर टू व्हिच, डायमेंशन का क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? पावर टू व्हिच बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज quantity is raised in एक्सप्रेशन. अरे ये क्या बना? ये तो एक्सप्रेशन ही ना बना, यही ना था, m(l)(t⁻²). इसी एक्सप्रेशन को तो इसे लिखे हैं. अच्छा, पावर टू व्हिच बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन of given physical quantity in that basic quantity, है ना. उस बेसिक हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ पर क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2. तो जिस पावर से कोई भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को रेज्ड किया गया है, या फिर एक्सपोनेंट इंटरिंग इनटू द एक्सप्रेशन, हाँ, जो एक्सपोनेंट जो पावर इक्वेशन में एक्सप्रेशन में घुस गया है, उसको हम लोग कहेंगे. बिल्कुल. तो ये हम लोग देख लिए डायमेंशन कि जितना पावर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पर एक्सप्रेशन में लोग डालते हैं, वही उस फिजिकल क्वांटिटी में उस बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाता है ना. चलिए, अब यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब ये बताने के लिए कि हम लोग डायमेंशन से केवल डील कर रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है. हम लोग इस फॉर्मूले को, फोर्स के इस फॉर्मूले को हम लोग डाल देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में. इससे पता चलता है कि मैग्नीट्यूड हम लोग इक्वेट नहीं कर रहे हैं. हम लोग मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हम लोग केवल नेचर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व है, उसको देखना चाह रहे हैं. ये इसका नेचर देखना चाहते हैं कि फोर्स में मास है कि नहीं है, और मास है तो उसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन मास में कितना है तो 1 है, फोर्स का डायमेंशन लेंथ में कितना है तो 1 है, फोर्स का डायमेंशन टाइम में कितना है तो 2 है. अच्छा, चलिए, ये डायमेंशन हो गया. अब डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग समझेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला तो द एक्सप्रेशन that is written in the term of 7 or sum of the basic physical quantities in one letter symbol is known as क्या? डायमेंशनल फार्मूला. क्या है जी डायमेंशनल फार्मूला? जो हम लिखे हुए थे वो डायमेंशनल फार्मूला ही तो था. डायमेंशनल फार्मूला कहता है एक्सप्रेशन in terms of basic physical quantities. एक्सप्रेशन में समझते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हाँ जी, सिंबल के रूप में. एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी in any expression in the term of basic physical quantity involve in any
ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए, एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे देख लीजिए हम लोग लिखते हैं, यदि एक्सेलरेशन का लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, ये एक्सेलरेशन का लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का होता है क्या, इसका तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा और नीचे एक और टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ नहीं लिख सकते हैं सर, इसलिए लेंथ लिख सकते हैं कि ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है। तो इसका लिखते हैं एल टी के पावर -2, ये टी ऊपर आ जाएगा और ये डायमेंशनल फार्मूला है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में बेसिक फिजिकल लेंथ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना, और OLS के फॉर्म में तो 1 लेटर सिंबल के रूप में हम अगर लिखते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बता सके, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ये तो डायमेंशनल फार्मूला है, ये है डायमेंशनल फार्मूला। जरा देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बाद डायमेंशनल इक्वेशन पर हम लोग ध्यान देंगे। डायमेंशनल इक्वेशन, हाँ जी, डायमेंशनल इक्वेशन पर ध्यान देंगे। क्या है डायमेंशनल इक्वेशन? द इक्वेटिंग द डायमेंशनल फार्मूला विथ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से जब डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करते हैं, जैसे देख लीजिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL के पावर -2। ये जब डायमेंशनल फार्मूला को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट करते हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला बताता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, नेचर बराबर होना चाहिए। तो इक्वेटिंग ए एक्सप्रेशन और इक्वेटिंग अ डायमेंशनल फार्मूला विथ इट्स फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशनल इक्वेशन है। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है या स्पीड का क्या होता है, वेलोसिटी का जो होता है वही स्पीड का होता है, LT के पावर -1। हाँ जी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है सर, टाइम T है ना। 1 लेटर सिंबल में ऐसे लिखते हैं और T अगर ऊपर चला जाता है तो पावर -1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, नहीं तो कुछ अदरवाइज इसको ना समझ लें। अच्छा, तो ये है डायमेंशनल इक्वेशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये है। चलिए अब जरा देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में भी हम लोग बहुत सारे जटिल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला से लिखने से पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं और उनका डायमेंशन क्या है। ठीक है, टाइम है तो कितनी बार है, तो -2 टाइम, तो वो सब चलिए देख लेते हैं। और जरा आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर, प्लेन एंगल बताए थे और सॉलिड एंगल भी बताए थे। प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है बताए थे। हमने बताया था थीटा = L/r। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। लिखते हैं थीटा = L/r। दोनों का नेचर सेम है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अमूमन रेडियन बोल देते हैं, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले भी L है, नीचे वाला भी L है, L से L खत्म हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा।
जरा देख लीजिए, अगर ये स्फीयर होता तो क्या होता, अगर ये स्फीयर होता तो क्या होता। ये एरिया हम लोग लेते ए, और स्टेरेडियन बराबर सॉलिड एंगल बराबर, हम लोग जानते हैं सॉलिड एंगल बराबर क्या, ए बटे रेडियस का स्क्वायर। ये मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया। अच्छा, इसका होगा मीटर स्क्वायर और इसका भी होगा मीटर स्क्वायर। एल इंटू बी बराबर होता है एरिया, तो इसका भी लेंथ वाला ही नेचर है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है, उसका नेचर तो सेम है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी रेडियस है तो ये भी लेंथ ही है, तो रेडियस का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, हम लोग कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। जरा आप ध्यान देते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, किसका, मान लिया एनर्जी का लिखते हैं, एनर्जी का लिखते हैं। तो एनर्जी का लिखते हैं तो डायमेंशन इस सब का सेम होगा, चाहे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, है तो एनर्जी, नेचर तो सेम होगा, डायमेंशन सबका सेम होगा। अगर लिखते हैं वेलोसिटी तो सबका डायमेंशन सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि फार्मूला सबका सेम होता है, फार्मूला से ही बना है। ठीक है, एनर्जी का जरा हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी का देखते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का ही देख लीजिए। चलिए वर्क का ही देख लीजिए, एनर्जी का दिखाएंगे बाद में। वर्क का देख लीजिए, वर्क का देख लीजिए, एफ एस कॉस थीटा, ये थोड़ा ज़्यादा मजेदार है। हाँ सर, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि कॉस थीटा होता है थीटा एंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसको तो हटा ही देंगे। याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डायमेंशन नहीं होता है, उसको लास्ट में लिखवा भी देंगे आपको। फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, ठीक है, और एस का होता है एल, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे फार्मूला से हम लोग डायमेंशन फार्मूला प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूला को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ेंगे यदि तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा का तो ये होता ही नहीं है, तो मास का हो जाएगा क्या, मास का हो जाएगा मास का लिखेंगे एम ही अभी रहने दीजिए, एक्सेलरेशन का लिखेंगे क्या, मीटर। इस तरह से ये लेंथ बटे टाइम बटा टाइम, यानी कि वेलोसिटी बटे टाइम इजिकल टू एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का वही होता है डायमेंशन फार्मूला जो वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही निकलेगा। चलिए, हाँ सर हम लोग 20 बच्चे उसमें से 13 बच्चे घटाएंगे तो बच्चे ही निकलेंगे, अगर 20 बच्चा में से 20 बच्चा भी घटाए तो 0 बच्चा ही निकलेगा। हाँ सर, 0 तो बच्चा होता नहीं, कहा जाता है। चलिए, लेंथ बाई टाइम हो जाएगा इसका जरा देखिए मास है और इसका जरा देखिए लेंथ है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मास और इसका हो जाएगा लेंथ और टी के पावर -2 और फिर लेंथ। हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इसको बड़ा दिक्कत होगा समझने, इसलिए इसको डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिख लेते हैं। मास का हो गया केजी, मास का होगा कैपिटल एम, एल का एल ही होगा, टी के पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स का। ठीक है, अब देखेंगे एल है यहाँ पर, तो एल का पावर 1 यहाँ, एल का पावर 1 यहाँ, एल का पावर 2 हो जाएगा। ये अब टोटल हो गया। कभी कभी तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला उसके यूनिट से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बताया आपको कुछ देर पहले शुरुआत के लेक्चर के शुरुआत में कि किस तरह से हम लोग 50 kg जब बताए थे तो kg ये भी बताता है कि मास मेजर हो रहा है, तो नेचर बताता है ना, तो यूनिट से भी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए
होता है फोर्स का मीटर, इस तरह से एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का लिखेंगे एल, दूरी मेजर करता है, और टाइम इज सेकेंड है तो टी के पावर 2 ये लिखा जाएगा एल टी के पावर -2। और चूंकि ये डायमेंशनल फार्मूला है ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो लिखा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिजिकल, माफ कीजिएगा, ये जब आपका दिया हुआ है बेसिक यूनिट्स, तो बेसिक यूनिट से भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जरा एनर्जी का करके देखें, जो एनर्जी का कर रहे थे, एनर्जी का करके देखें आता है कि नहीं आता है, या वर्क का करके देखते हैं। अभी वर्क बता रहे थे, वर्क का करके देखिए, एफ कॉस थीटा। हम कॉस थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। फोर्स का देखते हैं, फोर्स का देखते हैं तो हो जाएगा के जी मी, ऐसे तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। अब मास का देखेंगे, हो जाएगा के जी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो जाएगा, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर ही है ना, तो ऊपर वाला मीटर यहाँ एक, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। के जी का लिखेंगे मास डायमेंशनल फार्मूला में, क्योंकि ये मास ही है, और लेंथ का मीटर स्क्वायर है तो लेंथ होगा एल, और टी के पावर -2। यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ये बता देगा हम लोग यूनिट से भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, और नहीं तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ के भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। या तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ दीजिए किसी फार्मूला को, लेकिन उस फार्मूले को बेसिक फार्मूला के साथ जो रिलेशन है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे देख लीजिए, फोर्स का हम लोग कैसे देखें, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इनके साथ जो रिलेशन है आपस में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, इसका लिखे क्या, जैसे हम लोग स्पीड लिखे तो लेंथ बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये दोनों में रिलेशन है, उस रिलेशन का फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, तब सही फॉर्मूला आएगा। ऐसा नहीं कि लेंथ भी लिख दिए और टाइम भी लिख दिए, नहीं, रिलेशन है, यहाँ पर लेंथ बाय टाइम है तो यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और बेसिक एसआई यूनिट अगर दिया हुआ हो या फिर बेसिक यूनिट से दिया हुआ हो तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि अगर प्योर नंबर है तो उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। नोट्स में आप लिख सकते हैं, प्योर नंबर है तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि यदि रेशियो है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो वहाँ पर उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। जैसे लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका भी मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड, एल टी, इसका भी, और नीचे भी एल टी के पावर, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं, हाँ, ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज भी हो सकता है। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, हाँ जी, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला के बाद कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। चलिए आप बना करके लाइएगा, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, आप बना करके लाओगे एनर्जी का,
आप बना करके लाओगे वर्क का, आप बना करके लाओगे रेसिस्टेंस का, आप बना करके लाओगे वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, आप बना करके लाओगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। आज बस इतना ही, और फिर अगले में हम लोग न्यूमेरिकल आएंगे एंड यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। दैट्स ऑल, थैंक यू।